तो आज हम बात करेंगे गेट 2021 में क्या क्या नए अपडेट आए हैं एज़ कम्पेयर टू गेट 2020 एज वेल एज क्या क्या चेंजेस आए हैं पैटर्न में, एलिजिबिलिटी में, जो भी चीज़ें हैं डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो गाइस, मेरा नाम है आतिफ, वेलकम टू द ट्रेंडिंग टेलर। और ये जो वीडियो गेट के लिए मैं बना रहा हूँ ये बेसिकली इसलिए बनाई है क्योंकि बीइंग एन इंजीनियर मेरे को भी कहीं ना कहीं गेट में ये प्रॉब्लम्स आई थी, क्योंकि वो बच्चे जो या तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर उन पे नहीं है मोड्स अवेलेबल ऑनलाइन कोचिंग के लिए, तो उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती है रिगार्डिंग दी नोटिफिकेशन। क्योंकि जो कोचिंग जा रहे हैं उनको सब आइडिया होता है, कोचिंग में सब चल जाता है पता, बट सेल्फ स्टडी वालों के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है बेसिकली। तो इस बार का जो गेट कंडक्ट करा रहा है वो करा रहा है आईआईटी बॉम्बे, और जो कुछ चेंजेस आए हैं जैसे कि इन द पैटर्न, एलिजिबिलिटी और सिलेबस में क्या क्या चेंज आए हैं वो सब कुछ डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। तो वीडियो के आखिर तक बने रहे। एज वेल एज आखिरी में मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे वो भी शेयर करूंगा जो कि बच्चों को नॉर्मली डाउट्स आते हैं फॉर्म फिल करते समय। तो गेट इंपॉर्टेंट हो जाता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी बीई या फिर बीटेक बहुत ही नॉर्मल कॉलेज से किया है रेदर देन आईआईटीज़ या एनआईटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बेनिफिट्स बताऊंगा गेट देने के, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सारा। तो बेनिफिट में पहला आता है दैट यू कैन गो फॉर द हायर स्टडीज़ एज पर योर स्कोर कार्ड। साथ ही आप फॉरेन कोर्स कर सकते हैं, रिसर्च कोर्स कर सकते हैं, यू कैन एनरोल इनटू द मैनेजमेंट कोर्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट आता है आपकी जॉब के लिए जो कि बहुत सारी पीएसयूज़ ऑफर करती है इंडिया में। बात करें चेंजेस की तो सबसे पहला चेंज आता है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। अब जो बच्चे थर्ड ईयर में हैं अपने बीटेक के वो भी अप्लाई कर सकते हैं गेट में। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आप थर्ड ईयर में पेपर देने जा रहे हैं तो यू हैव ऑलमोस्ट 2 ईयर्स जिसमें आप अपना एक बार स्कोर भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो गेट का स्कोर है वो वैलिड होता है 3 ईयर्स के लिए। द सेकेंड चेंजेस चेंज इन द एप्लीकेशन। अभी तक सिर्फ सिंगल पेपर होता था गेट में, बट अब गेट में 2 पेपर्स आप दे सकते हैं। तो 2 जो नए सब्जेक्ट्स आए हैं वो है इन्वायरमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी ईएस, और दूसरा है एक्सएच दैट इज़ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज। साथ ही इस साल टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हो गए हैं 27 इन दोनों सब्जेक्ट्स को ऐड करने के बाद। बात करें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो हालांकि गेट की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग थी वो 14 सितंबर से शुरू हो गई थी, और जो मेन चीज़ इसमें है वो है कि 30 सितंबर इज़ द क्लोजिंग डेट। तो उससे पहले ही आप इसको फिल कर दे। फॉर्म आप बाद में भी भर सकते हैं, बट फॉर देट यू हैव टू पे अ लेट फी। एडमिट कार्ड की जो अवेलेबिलिटी होगी वो होगी 8 जनवरी 2021, क्योंकि जो गेट एग्जामिनेशन है वो है 5, 6 और 7 फरवरी एज वेल एज 12th, 13th एंड 14th फेब। बात करें चेंज इन पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, तो सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो आया है पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस। अभी तक क्वेश्चंस होते थे एमसीक्यू और एनईटी टाइप, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स जैसे होते थे, आपको वैल्यू एंटर करनी होती थी। इस साल जो चेंज आया है वो आया है कि इस बार एमएसक्यू यानी कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, अगर मैं आपको ये शॉर्ट में बताऊँ तो एक ही क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस में से हो सकता है एक सही है या हो सकता है चारों के चारों सही है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर आपने सारे के सारे सही ऑप्शंस नहीं सेलेक्ट किए तो आपको फिर मार्क्स भी नहीं मिलेगा। एमएसक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पेपर ये टफ भी कर देंगे। क्योंकि अगर सपोज करिए किसी क्वेश्चन में 2 सही ऑप्शंस है और आपने एक ही सही वहाँ पे टिक किया है तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, एज वेल एज आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे। बट मार्क्स गेन करने के लिए आपको दोनों ऑप्शंस पे टिक करना होगा। अगर अब बात करें क्या कुछ डाउट्स नॉर्मली बच्चों को आते हैं, तो वो आता है पहला कि गेट देने में कोई एज लिमिट होती है या नहीं होती है। तो गेट देने में कोई एज लिमिट नहीं होती है, किसी भी एज लिमिट का एप्लीकेंट गेट दे सकता है। जो सेकंड डाउट आता है वो ये है कि मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ अपनी इंजीनियरिंग में, और क्या मैं गेट में अप्लाई कर सकता हूँ? तो यस, इस साल से यानी गेट 2021 में आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। पिछले साल तक ये चीज़ नहीं थी। द थर्ड वन इज़ देयर एनी रेस्ट्रिक्शंस कि मैं कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दे सकता हूँ गेट में? सो देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन, आपका जितनी बार मन करे आप गेट का पेपर दे सकते हैं। द नेक्स्ट डाउट इज़ कि इस बार जो गेट 2021 में
पेपर 2 होंगे, मैक्सिमम हम 2 अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो जो 2 पेपर होंगे क्या हमको 2 सेपरेट फॉर्म भरने होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको एक ही फॉर्म भरना है। उसमें यू विल बी गेटिंग द डिफरेंट सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस, जिसमें कि आप अपना एज पर दी जो लिस्ट गिवन है उसके हिसाब से आप अपना कॉम्बिनेशन एक ही एप्लीकेशन में सेलेक्ट करके उसको फिल कर सकते हैं। द नेक्स्ट डाउट इज़ कि कितनी फीस पे करनी पड़ेगी टू अपीयर इन द 2 पेपर्स द सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस इन गेट 2021। तो वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, एज वेल एज आपको गेट की वेबसाइट पर भी दिख जाएगा कि व्हाट इज़ द फीस फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द स्टूडेंट। बात आती है कि अब अप्लाई कैसे करें। अप्लाई करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग गेट 2021। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगले किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। साथ ही अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं सो दैट यू गेट्स द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी वीडियो अपलोडेड। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे।